ओके गाइस तो आज हम आ चुके हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन का नाम है 4sum 2 दैट इज लीड कोड क्वेश्चन नंबर 454। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। खैर अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो शायद मुझे ये उतना टफ नहीं लगा है, लेकिन स्टिल इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ गए तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। अदरवाइज इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दम तो है, राइट। सो गिवन क्या क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। दैट इज गिवन 4 इंटीजर्स, ये 4 इंटीजर एरेज हैं, ठीक है। ऑल ऑफ लेंथ n, यहाँ पर ये थोड़ी सी हमारी काम की बात है। चलो जो काम की बात है उसे थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर लेते हैं। ऑल ऑफ लेंथ n के हर इंटीजर की लेंथ कितनी है, हर इंटीजर एरे की लेंथ सेम है, राइट। रिटर्न द नंबर ऑफ टपल्स दैट इज i, j, k, l। सो i क्या है, i नंबर 1 का इंडेक्स है, जे क्या है वो इस एरे में कोई इंडेक्स है, के क्या है वो इस एरे में कोई इंडेक्स है, और एल क्या है वो इस एरे में कोई इंडेक्स है। तो आपको क्या करना है, आपको बस इन चारों एरेज में से कोई ऐसा क्वाड्रपल क्वाड्रपल या फिर टपल बनाना है जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। अब वो ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या है, ये जरा ध्यान से देख लेना कि तुम्हारे जो i, j, k, l है वो 0 से बड़ा होना चाहिए एंड साइज ऑफ द एरे से छोटा। एंड ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज उन चारों इंडेक्स पर जो अपनी अपनी एरेज में जो नंबर डाला हुआ है उन सब का जो समीशन है वो समीशन 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो ये 4 एरेज हैं मेरे पास, ध्यान से देखो। ये 4 एरेज हैं, 1 2 3 4। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसमें से नंबर ऑफ टपल्स आउटपुट कराने हैं जिनका सम 0 हो रहा हो। तो एक टपल क्या है, एक टपल है 0,0,1, दैट इज 0th इंडेक्स पे यहाँ 1 डाला हुआ है, 0th इंडेक्स पे यहाँ पर -2 डाला हुआ है, 0th इंडेक्स पर यहाँ पर -1 डाला हुआ है, एंड फर्स्ट इंडेक्स पर यहाँ 2 डाला हुआ है। तो अगर तुम इन चारों का सम करोगे तो चारों का सम करके तुम्हें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, राइट। तो एक तो क्वाड्रपल ये है, और दूसरा क्वाड्रपल है 1,1,0, दैट इज 2 यहाँ से, -1 यहाँ से, 2 कौन सी इस वाली एरे में से, -1 इस वाली एरे में से, 0,0 दैट इज -1 यहाँ से, और 0 दैट इज +0 यहाँ से। अब तुम इन चारों को ऐड करोगे तो इन चारों को ऐड करने पे भी तुम्हें क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वाड्रपल्स तुम्हें फाइंड करने हैं कि उन चारों का अगर तुम सम करो तो तुम्हें क्या मिले, तुम्हें 0 मिले। 4 एरे हैं तुम्हारे पास जिनका कि साइज सेम है, ठीक है। अब जो यार इसकी फर्स्ट अप्रोच आती है मेरा, तो तुम यही बोल सकते हो भैया हम 4 लूप लगा लेंगे एंड 4 लूप से हम चेक कर लेंगे, लेकिन यार वो बहुत गंदा हो जाएगा, ठीक है। 4 लूप किसी क्वेश्चन में कोई एडवाइस नहीं करता है, ठीक है। तो नाइव अप्रोच या फिर ब्रूट फोर्स अप्रोच तो वही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें, जैसे कि समीशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करें, तो अगर तुम बोलो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर तुमको ये 0 दे रहा है, ठीक है, तो तुम यार इसमें बस एक चीज नोटिस मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, और वो चीज ये है कि इन चारों में से तुम किसी दो का सम निकाल लो। तो ये क्या होना चाहिए, दैट इज a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ c प्लस डी, राइट। एंड तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एक तो तुम ये इक्वेशन बना सकते हो, दूसरी इक्वेशन क्या बना सकते हो, दूसरी इक्वेशन शायद कुछ ऐसे हो सकती है कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस डी, राइट। तो ये इक्वेशन समझ में आ रही है तुमको कि a प्लस सी कैन बी इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस डी, क्योंकि उन चारों का सम क्या मिल रहा है, उन चारों का सम है 0। तो मेरे को यार यहाँ से कुछ ऐसा इंट्यूशन सा आ रहा है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर पाया, अगर मैं इन चारों एरेज को उठाता हूँ और मैं इन चारों एरेज में अगर मैं कुछ ऐसा कर पा रहा हूँ कि यार इन दोनों का जो सम है उसका नेगेटिव इन दोनों एरेज के सम में मिल रहा है, दैट मीन्स कि
वहां पर एक ऐसा टपल मौजूद है जिसका सम 0 हो रहा हो। आई रिपीट, मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनना। मैं इन दोनों एरेज को उठा रहा हूँ, राइट। अब इन दोनों एरे से चलो बना लेता हूँ एक बार, ठीक है। सारे वो पेयर्स बनाता हूँ, उनका सम निकालता हूँ, ठीक है। सो 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 ये एक पेयर है। 2, ओके। सो ठीक है, 1 माइनस 1, ओके। 2 माइनस 2, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे पेयर्स बना रहा हूँ सम के जो पॉसिबल हो सकते हैं इन दोनों एरेज से। 2 माइनस 1, ओके। तो जैसे कि तो जैसे कि ये -1 देगा, ये 0 देगा, ये भी 0 देगा और ये 1 देगा, ठीक है। सो इन दोनों एरेज से ये चारों वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन एरेज में सर्च करूँगा क्या मैं कोई ऐसा पेयर बना पा रहा हूँ जो इनका नेगेटिव है। ध्यान दो, -1 0, सो इनमें से मैं कलर, पेन का कलर चेंज कर लूँ। सो क्या है, -1, ओ माय गॉड, आई थिंक दैट वाज अ ग्लिच। ओके, दोबारा देखो, ठीक है। तो इनका तो मैंने बना दिया था, इन दोनों एरेज का, राइट। इन दोनों एरेज का बना दिया था। क्या मिला था इन दोनों एरेज का बनाने के बाद, -1 0 0 एंड 1, ये चार वैल्यूज मिलती हैं। अब इन दोनों का देख, इन दोनों का बनाते हैं। दैट इज -1 प्लस 0, दैट इज -1, ओके। -1 प्लस 2, दैट इज 1, ओके। एंड 2 plus 0, that is 2, and 2 plus 2, that is 4। अब तुम्हारे पास क्या है गाइस, अब तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज है कि तुम्हारे पास, अब तुम्हें बस देखना क्या है, ये दो एरेज का सम यहाँ है, दो इन दो बाकी दो एरेज का सम ये है। तुम्हें क्या देखना है, जैसे कि ये -1 और ये +1, तुम्हें नहीं लगता है ये दोनों मिलकर 0 बना देंगे, राइट। और एक और पेयर है ऐसा, ये वाला 1 और ये वाला -1, तुम्हें नहीं लगता है ये दोनों मिलकर 0 बना देंगे, राइट। तो बस मुझे क्या करना है, मेरे को एक इंट्यूशन ये आ रही है, क्या यार मैं एक मैप बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैप क्या होता है, मैप एक की वैल्यू पेयर समथिंग होता है। यहाँ पर की और वैल्यू, की यहाँ पर की आती है, यहाँ वैल्यू होती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक मैप समथिंग डाटा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, और उस मैप समथिंग डाटा स्ट्रक्चर में मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस एरे का सम स्टोर करा लूंगा, ठीक है। फिर इन दोनों एरेज पर आइटरेट करूंगा और देखता जाऊंगा क्या इन दोनों का सम का नेगेटिव ऑलरेडी मैप में डला हुआ है। अगर मैप में डला हुआ है, इट मीन्स कि भाई ये दोनों मिलकर 0 बना रहे थे, राइट। अगर इतना क्लियर है तो चलो अब इसे कोड करते हैं। ओके, तो चलो इसे अब कोड करते हैं। तो मैंने बताया कि सबसे पहले यार मुझे इन दोनों एरेज का, इन वाली दोनों एरेज का मुझे सम स्टोर कराना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक हैश मैप बना सकता हूँ एज आई एम कोडिंग इन जावा, राइट। अगर कोई सी प्लस प्लस में कर रहा है तो वो अनऑर्डर्ड मैप बना सकता है, ठीक है। तो ये बन गया है मेरा हैश मैप, ओके। अब मुझे हैश मैप बनाने के बाद क्या करना है, अब मुझे हैश मैप बनाने के बाद इन दोनों एरेज के जितने भी पॉसिबल सम है, वो पॉसिबल सम्स उनकी फ्रिक्वेंसी, लाइक जैसे कि -1, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे इन दोनों को सम करने के बाद मेरे पास आ क्या रहा था, -1 0 0 और 1। तो मैप में क्या स्टोर होगा, मैप में स्टोर होगा कि -1 कितनी बार आया, -1 एक बार आया, 0 कितनी बार आया, 0 दो बार आया, और 1 कितनी बार आया, 1 एक बार आया। दैट इज सम स्टोर कराऊंगा एंड उन सम की फ्रिक्वेंसी स्टोर कराऊंगा, राइट, ठीक है। तो फॉर, ध्यान से देखना, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन num1 डॉट लेंथ i प्लस प्लस, फॉर इंट j is equals to 0, j is less than num2 dot length j प्लस प्लस, ठीक है। सम कैलकुलेट कर लेते हैं। सम क्या है, सम इज इक्वल्स टू num1 ऑफ i प्लस num2 ऑफ j, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या करके दे देगी मेरे को, ये वाली लाइन एवरी पॉसिबल सम जो मुझे
एरे 1 और एरे 2 को ऐड करने पे मिल सकता है, वो ये रहा। अब मुझे इस सम को क्या करना है, इस सम को मेरे को केवल मैप में पुट कर देना है। तो मैप डॉट पुट क्या करना है, सम को पुट करना है और उसकी फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो ये हो सकता है कि यार ऑलरेडी जो सम है वो हमारे मैप में डला हो, तो उसकी फ्रिक्वेंसी मुझे +1 करनी है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करूँगा, दैट इज गेट और डिफॉल्ट। ओके, सो अगर वो ऑलरेडी डली हुई है तो भाई उसकी वैल्यू आ जाए, अगर वो ऑलरेडी नहीं डली हुई है वैल्यू तो 0 आए, और जो भी आए उसमें आप +1 कर दो, ठीक है। दैट्स इट आई गेस। अगर इस मैप को हम प्रिंट करा के देखेंगे, ठीक है, तो ये लीड कोड में हम कर सकते हैं, हम अपने फंक्शन में चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसमें से रिटर्न कर देते हैं -1। चलो इसको ज़रा रन करके देखते हैं, मैप को प्रिंट कराते हैं कि मैप क्या बना हमारा, राइट। सो नॉट अ स्टेटमेंट, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है यार, टाइपो। ओके, I is less than num1 dot length। ओके, नम्स हैं यार, नो के नम, कूल, नम्स, नम्स, नम्स एंड नम्स। In sum is equals to, okay, that is again a typo yaar, sorry for that। Actually I am also doing this code with you first time, right? Okay, तो देखो वही मैप आ रहा है जो मैंने तुम्हें बताया था पहले में, कि -1 कितना है, -1 1 है, 0 कितना है, 0 की फ्रीक्वेंसी 2 है क्योंकि 2 बार आ रहा होगा 0, समीशन वो 2 बार आ रहा होगा, एंड 1 कितनी बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है, ठीक है। तो चलो यार मैप तो बन गया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे काउंटर चाहिए, तो इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0, और इसी को रिटर्न कराएंगे, तो यहाँ इसको रिटर्न भी करा देता हूँ साथ के साथ। ओके, लेकिन करना क्या है, अब मेरे को इन दोनों एरेज का सम तो यार मैंने मैप में स्टोर करा लिया, लेकिन अब मैं करूँगा क्या, अब मैं ये कोशिश करूँगा क्या इन दोनों एरे का कोई सम जिसका नेगेटिव ऑलरेडी मैप में डला हुआ है, दैट मीन्स वो चारों पेयर मिलकर सम 0 बना रहे हैं। तो ध्यान दो, मैं फिर से एरेज पे इटरेट करता हूँ दोनों एरेज पे, तो इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन nums3, क्योंकि अब मैं फर्स्ट सेकंड का तो मेरा काम हो गया, ओके, i प्लस प्लस एंड फॉर int j is equals to 0, j is less than nums4 dot length and j plus plus। ओके, सो अब क्या है यार, अब बस मुझे इतना देखना है, क्या मेरे मैप में अगर सपोज कर लो सम ये है, int sum is equals to num of nums3, sorry, nums3 of i प्लस nums4 of j, ठीक है। बस मुझे इतना देखना है कि भाई मेरा काउंट क्या हो जाएगा, मेरा काउंट प्लस इज इक्वल्स टू, मुझे क्या देखना है, मुझे बस इतना देखना है, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, मैप डॉट गेट डिफॉल्ट, मुझे क्या देखना है, क्या यार इस नेगेटिव ऑफ सम अगर मौजूद है, तो वो मुझे मिलना चाहिए, अगर नेगेटिव ऑफ सम की फ्रीक्वेंसी मौजूद है तो मुझे वो मिलनी चाहिए, राइट। अगर वो मौजूद नहीं है तो मुझे 0 मिले, राइट। तो ये क्या, ये वाली लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, मैं बस इतना देख रहा हूँ कि अगर मैप में -1 डला हुआ है, ठीक है, तो और मुझे यहाँ पर सम 1 मिला है, राइट, और सपोज कर लो मुझे यहाँ पर सम -1 ही मिला है, तो इसका नेगेटिव, -1 का नेगेटिव दैट इज 1, राइट। दोबारा समझाने की ट्राई करता हूँ कि मैप में यहाँ पर 1 डला हुआ है, ठीक है, और ये सम भी तुम्हें 1 मिला, जैसे मैप पूरा ही बना देता हूँ, तो -1 0 0 1 मैप ये है, ठीक है। जब तुम इसका समीशन करते हो तुम्हें 1 मिला, ओके, तुम्हें 1 मिला। अब तुम क्या देखोगे, इस 1 का नेगेटिव, 1 का नेगेटिव क्या होता है, 1 का नेगेटिव होता है -1, क्या 1 का नेगेटिव दैट इज -1 ऑलरेडी मैप के अंदर है, हाँ भाई है, दैट्स इट। अगर है तो ये एक वैलिड पेयर बना रहा है, ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट, ओके।
सो अगर वो है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो 0 मिलना चाहिए, राइट? सो ये हमारा आई थिंक काउंट बिल्ड हो गया है, काउंट मैंने रिटर्न करा दिया है, तो आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। तो लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट एंड रन इट। या इट इज़ वर्किंग। ठीक है भाई, बहुत इंट्यूटिव सी अप्रोच है। इंट्यूटिव सी अप्रोच मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, दैट इज़ अगर तुम्हारा पहले दो एरेज को सम करने के बाद कुछ मैप इस तरीके का है, ये है, तो बस मुझे ये देखना है कि अब मैं बाकी जब दूसरी एरेज को आइटरेट कर रहा हूँ, क्या जैसे दूसरी एरेज को आइटरेट करने के बाद मुझे 1 मिला, तो इस 1 का नेगेटिव दैट इज -1 ऑलरेडी मैप के अंदर डला हुआ है। हाँ, डला हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं 1 और -1 को ऐड करूंगा तो आई विल गेट अ 0। दैट्स इट। यही इस पूरे क्वेश्चन की अप्रोच है। और ये चीज अप्रोच वर्क क्यों कर रही है? ये अप्रोच इसलिए वर्क कर रही है क्योंकि जब एडिशन ना, एडिशन क्या होता है, लाइक ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर तुम्हें ये 0 दे रहा है तो यार अगर मैं इसको ऐसे करूं, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, ये भी 0 ही होगा। आई थिंक इसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लाइक एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ओके। तो बहुत से यहाँ पर क्वेश्चन का बच्चों का डाउट आएगा, क्या भैया हम स्टार्टिंग में बस पहले दो एरेज लेके और बाकी के दो एरेज लेते हैं? नहीं यार, तुम इसमें कोई भी दो एरे का पेयर ले लो। मैं चाहता तो मैं ये वाली एरेज ले सकता था, ठीक है, इन दोनों का पहले दोनों का सम मैप में स्टोर कराता और फिर बाद में इन दोनों का नेगेटिव चेक करता क्या वो मैप में प्रेजेंट है। ठीक है, बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव, हम किन्हीं भी दो पेयर्स का सम कर कर बाद में बचे हुए दो पेयर का नेगेटिव उस मैप में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया हो ये क्वेश्चन। ओके, अगर कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू पिंग मी, राइट, इन द कमेंट्स। आई एम हियर टू गिव यू द रिप्लाई। ओके गाइस, सो डोंट challenge your friends to do this question and help me grow. Bye.